गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके जेईई एडवांस के अंदर हेल्पफुल होने वाले हैं। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ एंड ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। तो वन बाई वन हम इनको सोल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर लेट tan इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस -π/2 then the minimum value of the function f defined by fx equals to this। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम f का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पे वेरिएबल लिमिट है और फंक्शन t का है, तो यहाँ पर लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा। तो मेरा जो लेबनीज रूल होता है वो होता है, अगर लिमिट मेरी ax टू bx है और फंक्शन मेरा एफ टी डी टी है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो हमारा बन जाता है, एफ के अंदर पहले मैं बी एक्स पुट करूँगा, अपर लिमिट पुट करूँगा, उसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा एफ के अंदर ए एक्स एंड लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन करूँगा। तो हम यह लेबनीज रूल इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरा बनेगा एफ डैश टी एक्स इक्वल्स टू, पहले tan इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स x पुट करेंगे तो ये बनेगा e रेज टू द पावर x इंटू टेन इनवर्स x माइनस कोस ऑफ x इंटू टेन इनवर्स x एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू टेन इनवर्स x की होल पावर 2023। एंड अब मैं इस x इंटू टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो u इंटू वी से करना पड़ेगा। तो मैंने x को रखा, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन मेरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा एंड प्लस टेन इनवर्स को x को रखा और x का किया तो 1 हो जाएगा, तो ये टेन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी मेरी ऊपर वाली, ये ग्रेटर देन 0 है, ये 1 भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये वाला टर्म। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर x को मैं लेस देन 0 लेता हूँ तो मेरा जो टेन इनवर्स x है वो -π/2 टू 0 होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी जो है x इंटू टेन इनवर्स x, ये हमारी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेता हूँ तो ये जो x टेन इनवर्स x है मेरा, ये 0 टू 5/2 के बीच में होगा। ठीक है, और दोनों का जब प्रोडक्ट करूँगा तो ये मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी जब x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन 0 के अंदर, ये वाली पूरी क्वांटिटी मेरी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अब अगर x इक्वल्स टू 0 भी है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उस केस में भी ये पॉजिटिव रहेगा डिनोमिनेटर, तो ये पूरी क्वांटिटी फिर से ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें इस वाले टर्म की, तो ये वाला टर्म है मेरा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x। ठीक है, सेम थिंकिंग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर मेरा x लेस देन 0 है तो लेस देन 0 के अंदर x मेरा लेस देन 0 है और टेन इनवर्स x भी लेस देन 0 है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये मेरी लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेस देन 0 होगा और x अगर ग्रेटर देन 0 है मेरा, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 और टेन इनवर्स x भी ग्रेटर देन 0 और ये वाली क्वांटिटी तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 0 पे ये पूरी क्वांटिटी मेरी 0 हो रही है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी क्वांटिटी 0 कब हो रही है, x इक्वल्स टू 0 पर। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि x इक्वल्स टू 0 पर मेरा मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। तो इसके लिए मैं नंबर लाइन पे लगा देता हूँ इसको, x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का साइन इसके लेफ्ट और राइट में कैसा है। तो अगर एफ डैश एक्स का साइन हमें चेक करना है
अगर x ग्रेटर देन 0 रहा तो ये वाली क्वांटिटी तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो इस वाली क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। और इसमें हमने साइन चेक कर लिया कि x ग्रेटर देन 0 पे ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगी, और लेस देन 0 पे ये नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर मेरा, क्योंकि साइन मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो ये x इक्वल्स टू 0 मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा fx जो होगा वो मिनिमम होगा, तो हमें fx की मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो fx मेरा बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू, जब x की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो ये वाली जो अपर लिमिट है यहाँ पर ये 0 बन जाएगी। ठीक है, अंदर जो भी फंक्शन रहा होगा तो डी टी, तो इसकी वैल्यू जब लिमिट मेरी 0 टू 0 है तो ये आएगी 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें चेक करना पड़ा था कि फंक्शन मेरा कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा fx हमें गिवन है e रेज टू द पावर ln x एंड सिग्नम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन ln x इफ fx इक्वल्स टू k हो हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन देन रेंज ऑफ k हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं fx को लिख लेता हूँ, और यहाँ पर हमें मालूम है e रेज टू द पावर जो ln x होता है वो मेरा x ही आ जाता है। ठीक है, और सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या आएगा, हमें मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो a है वो ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम पॉजिटिव क्वांटिटी पे क्या हो जाता है, मेरा 1 हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी पे -1 और 0 पे 0 होता है, तो यहाँ से ये वाला जो फंक्शन है मेरा 1 बन जाएगा और नीचे मेरा ln x बनेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन आ गया हमारा x अपॉन ln x। तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाकर चेक करना पड़ेगा कि fx इक्वल्स टू k के लिए ओनली वन सॉल्यूशन हो। तो हम इसका ग्राफ बनाने के लिए f डैश x निकालते हैं। तो ये f डैश x मेरा बनेगा ln x को रखा, x का किया 1 माइनस x को रखा ln x का किया तो अपॉन x, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, एंड डिवाइड बाय ln x का होल स्क्वायर। तो हमें चेक करना है कि ये कब कब 0 होगा, तो इक्वल टू 0 लगा दिया मैंने, तो यहाँ से मेरा ln x इक्वल्स टू 1 आएगा और x की वैल्यू मेरी e आ जाएगी। ठीक है, e पर हम चेक करते हैं कि इसके लेफ्ट में कैसा होगा और राइट में कैसा होगा। तो e के लेफ्ट में जब e से छोटी कोई वैल्यू लगाएंगे तो ln x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा, और e से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। इट मीन्स e से लेस में ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है और e से ग्रेटर में हमारा इंक्रीजिंग है। बट x की वैल्यू मेरी, क्योंकि ln x है तो x मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, और यहाँ 1 पर, क्योंकि 1 पर मेरा ln x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस पर ये डिफाइन नहीं होगा, तो उस पॉइंट को भी हमें ध्यान रखना है। तो इसका ग्राफ बनाऊं अगर मैं, तो वो कुछ इस तरह से बनता है। ये मेरा पॉइंट E होगा, यहाँ पर कहीं 1 होगा। ठीक है, तो E पर ये मिनिमम आ रहा है कि यहाँ तक डिक्रीजिंग है और इसके बाद इंक्रीजिंग है, और इस पॉइंट पर मेरा मिनिमम हुआ E पर। E पर अगर चेक किया जाए तो ये बनेगा E अपॉन ln E, तो 1 आया, E आ जाएगा मेरा। तो यहाँ तक डिक्रीजिंग होगा, अगर 1 पे ये नॉट डिफाइन है तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, उसके बाद इंक्रीजिंग होगा। और 0 पर इसकी वैल्यू जो है, क्योंकि 0 अपॉन ln 0, और ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि माइनस इन्फिनिटी आएगा तो ऊपर ले जाऊंगा तो 0 ही बन जाएगा, तो 0 पर मेरी वैल्यू 0 है, तो इस तरफ ग्राफ ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो अब हमें fx इक्वल्स टू k के लिए ओनली वन सॉल्यूशन के लिए k की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो fx इक्वल्स टू k जो होगा, अगर मैं y लेट कर लूँ तो y इक्वल्स टू k एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये हमारी इस तरह से होगी, या तो यहाँ पर होगी वन सॉल्यूशन के लिए या फिर यहाँ पर होगी। ठीक है, क्योंकि इसको, अगर ये ग्राफ को
वन टाइम ही कट कर दिए तभी वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर या तो ये ई पर कट करेगी या फिर लेस देन 0 पर कट करेगी। तो मेरी जो के की वैल्यू है यहाँ से वो बिलोंग्स टू आ जाएगी -∞ to 0, ठीक है, यूनियन ई। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ लैम्डा फॉर विच लैम्डा एक्स स्क्वायर इज e raised to the power x equals to 1 has at least two solution is e square upon alpha to infinity, then अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर e raised to the power x equals to 1 अपॉन लैम्डा ले लेता हूँ और इन्हें दो फंक्शन लेट कर लेता हूँ, एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर e raised to the power x एंड एक y इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। तो इन दोनों के ग्राफ अलग अलग बनाता हूँ, जहाँ जितने पॉइंट्स पर ये कट करेंगे उतने ही हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगा y डैश इक्वल्स टू ये बनेगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई रेस टू द पावर एक्स। यहाँ से ई रेस टू द पावर एक्स मेरा कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0 कर लेता हूँ और यहाँ से मेरा ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरी x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -2 एंड 0। तो इन पर चेक करता हूँ मैक्सिमा आएगा या मिनिमा। तो ये प्लस माइनस एंड प्लस, इस पर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा इस इंटरवल के अंदर, इस पर डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग, और इन पॉइंट्स पर इस पॉइंट पर मैक्सिमा देगा और इस पॉइंट पर मिनिमा देगा। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए ये -2 है मेरा, ये 0 है। ठीक है, -∞ की बात करें तो -∞ इंटू ई रेस टू द पावर -∞, तो ये बनेगा अपना -∞ का स्क्वायर दैट इज इन्फिनिटी इंटू ई रेस टू द पावर -∞। तो -∞ मेरा ई रेस टू द पावर -∞ मेरा 0 होता है, तो ये कुछ क्वांटिटी जो है 0 की तरफ जाएगी। तो 0 से बढ़ते हुए इंक्रीज होते हुए -2 पे ये मैक्सिमम देगा। तो -2 पर वैल्यू कितनी आएगी, ई रेस टू द पावर -2 और 4, तो ये 4 अपॉन ई रेस टू द पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा -2 तक, उसके बाद ये डिक्रीज करेगा 0 तक। तो 0 पर वैल्यू मेरी 0 होगी, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा नीचे। फिर उसके बाद ये इंक्रीज करेगी, तो उसके बाद ये मेरा ग्राफ है जो ऊपर की तरफ जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो ये जो लाइन होगी 1 अपॉन लैम्डा, ये मेरा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, यहाँ से और यहाँ तक हो सकता है, यानी कि 1 अपॉन लैम्डा मेरा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 4/e² हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लैम्डा चाहिए, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो लैम्डा मेरा लेस देन -∞ एंड ग्रेटर देन इक्वल टू e² अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ से मैं लैम्डा की कह सकता हूँ कि बिलोंग्स टू e²/4 टू इन्फिनिटी। इस पे क्लोज, इस पे ओपन। इसको अगर कंपेयर करूँगा e² अपॉन अल्फा टू इन्फिनिटी, तो मेरी जो अल्फा की वैल्यू है वो आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f(x) हमें गिवन है e⁻x अपॉन x। इफ f(x) इक्वल्स टू k हैज़ 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, देन हमें लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम f(x) का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मुझे f' निकालना पड़ेगा, तो मैं f' कर देता हूँ। तो मैंने x को रखा e⁻x किया, माइनस e⁻x को रखा x का किया, तो 1 हो जाएगा अपॉन x²। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल लगाएंगे, तो यहाँ से मेरा e⁻x कॉमन आ जाएगा और x -1 बचेगा। ठीक है, और ये क्वांटिटी x² है इक्वल टू 0, तो ये वाली पॉजिटिव है, तो यहाँ से मेरा x इक्वल्स टू 1 मिलेगा। तो इस पर हम चेक करते हैं कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो ये 1 आया, इधर मेरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इस पॉइंट पर मेरा मिनिमा होगा x इक्वल्स टू 1 पर मिनिमा, और x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, और इसके इधर लेफ्ट में डिक्रीजिंग है फंक्शन
और इधर इंक्रीजिंग है। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से होगा। x इक्वल्स टू 1 पर मेरी मिनिमम वैल्यू आएगी और मिनिमम कितना होगा, 1 पुट करूँगा तो e आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगर ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह होगा। 0 पर ये नॉट डिफाइन है, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस में ये डिक्रीजिंग होगा। तो कुछ इस तरह से होता है फंक्शन, और उसके बाद ये इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से चला जाएगा। और अगर 0 से लेस में बात करें तो कुछ फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, हमें 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन बताने हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन यहाँ से ऊपर होंगे। अगर मेरी लाइन यहाँ से ऊपर होगी या तो यहाँ पर होगी, इस ई पॉइंट से ऊपर होगी। ठीक है, इसके ऊपर कहीं पर भी होगी तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी। ये वाली जो लाइन है y इक्वल्स टू के। ठीक है, तो k की वैल्यू मेरी हो जाएगी ग्रेटर देन ई। इक्वल पे तो 1 ही सॉल्यूशन आएगा, ग्रेटर देन ई। तो k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ई है तो हमें लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। e की वैल्यू मेरी 2.7 के अराउंड होती है। तो k की वैल्यू जो है, लीस्ट वैल्यू जो है वो मेरी आ जाएगी 3। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 एंड वाई क्यूब इक्वल्स टू 16x इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। देन हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें 2 कर्व गिवन है और वो दोनों राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो मेरी टेंजेंट्स होंगी इन दोनों कर्व पर वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, टेंजेंट्स के बीच एंगल मेरा 90 डिग्री का होगा। तो उनके बीच जो स्लोप होगा उसमें रिलेशन मेरा m1 m2 इक्वल्स टू -1 होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कर्व 1 के लिए c1 जो मेरा है एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 के लिए स्लोप, टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करता हूँ। तो इसके लिए मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ इसका। ये बनेगा 2x अपॉन अल्फा प्लस 2y अपॉन 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ तो वो मेरा बनेगा x अपॉन अल्फा माइनस का और इंटू 4 अपॉन वाई। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इस वाले ग्राफ के लिए वाई क्यूब इक्वल्स टू 16x के लिए अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 16 और यहाँ से मेरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 3y स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ क्योंकि ये वाला पॉइंट मेरा C2 कर्व पर भी लाई करेगा। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ। अगर y की वैल्यू a लेट करता हूँ तो x की वैल्यू मेरी a क्यूब बाई 16 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कर्व C1 है इसके जो टेंजेंट का स्लोप है m1 उसकी वैल्यू मैं इस पॉइंट पर निकालता हूँ। ये वाला पॉइंट मेरा P है। तो P के ऊपर क्या निकल के आएगी माइनस के x की वैल्यू a क्यूब अपॉन 16 है और नीचे अल्फ़ा इंटू 4 अपॉन ए, y की वैल्यू मेरी a है। तो यहाँ से 4 4 एंड a से ये -1 हो जाएगा। तो ये बनेगा माइनस के a स्क्वायर अपॉन 4 अल्फ़ा। ठीक है, और कर्व C2 के लिए मैं m2 की वैल्यू निकालता हूँ। टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा 16 अपॉन 3 इंटू वाई की वैल्यू मेरी a है तो a स्क्वायर। अब हमने बताया था कि m1 इंटू m2 मेरा -1 होगा। तो m1 की वैल्यू मेरी माइनस के a स्क्वायर अपॉन 4 अल्फ़ा इंटू m2 की वैल्यू 16 अपॉन 3a स्क्वायर है इक्वल्स टू मेरा -1। तो यहाँ से माइनस से तो मेरा माइनस चला जाएगा और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 4 अपॉन 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 आएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 4 अपॉन 3 हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा था। तो आज के सेशन में हमने कई सारे क्वेश्चंस किए अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर। होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।